उस दिन इंडियन कोच गैरी क्रिस्टन ड्रेसिंग रूम में आए और धोनी को पैड्स पहनते हुए देखा। यह वर्ल्ड कप फाइनल था। सचिन तेंदुलकर अभी अभी आउट हो चुके थे। 100 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय चिंता में डूबे हुए थे। वर्ल्ड कप में धोनी बैट के साथ अब तक कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, पर फिर भी धोनी खुद को इनफॉर्म युवराज सिंह के ऊपर प्रमोट कर रहे थे। गैरी क्रिस्टन कहते हैं, मुझे उस वक्त यह एक बेवकूफ़ी भरा फैसला लगा। मैं उस वक्त यह सोच ही रहा था कि धोनी से यह कहूं कि युवराज सिंह को पैड्स पहनने के लिए बोले, कि तभी धोनी मुझसे कहते हैं कि आई थिंक आई शुड गो नेक्स्ट। मुझे लगा मानो उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया हो और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, यस यू शुड। सभी टीममेट्स धोनी को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनके मन में कई सारे सवाल हैं जो वह धोनी से पूछना चाहते हैं, कि तभी विराट कोहली का विकेट गिर जाता है और श्रीलंकन खेमे में खुशी छा जाती है। तो इसी तरफ भारतीय फैंस मायूस हो जाते हैं और तभी महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में दाखिल होते हैं। उसके बाद जो सब ने देखा वह आज इतिहास है। कहते हैं जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होता है, खुद पर भरोसा होता है, तो आप मैदान में उतरने से पहले ही आधा खेल जीत जाते हो। और महेंद्र सिंह धोनी इस बात का एग्जाम्पल हैं। उन्हें सिर्फ खुद पर भरोसा ही नहीं, बल्कि वह अपनी भावनाओं को काबू करना जानते हैं। वह हर सिचुएशन में काम रहना जानते हैं। अक्सर हम प्रेशर में पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। आपको अपने इमोशंस पर काबू करना और फोकस करना सीखना होगा। मैं फिर से कहता हूँ, आपको अपने खुद के इमोशंस पर काबू करना और फोकस करना सीखना होगा। अगर आप ध्यान दें तो आपके सारे सवालों के जवाब इस एक लाइन में हैं। अगर इस बात को आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो तो आप जो चाहे बन सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो। आपको समझना होगा कि यह लाइन कितनी गहरी है और मैं मानता हूँ धोनी की सफलता का राज सिर्फ इस एक लाइन में है। आप खुद से पूछें कि आपका जो कोई भी गोल है, क्या आप पूरी डेडिकेशन के साथ एफ़र्ट लगाते हो? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब आप फोकस नहीं हो। अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब आपको अपने इमोशंस पर भी काबू नहीं है। इमोशंस पर कंट्रोल करने से मेरा मतलब जिस काम को करने के लिए आपका मन कहता है उस काम को छोड़कर वह काम करना जो आपको करना चाहिए। 1999 में बिहार और पंजाब के बीच में अंडर 19 कोच बिहार ट्रॉफ़ी का फाइनल मैच था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को संभालते हुए पहली इनिंग्स में 84 रन्स बनाए और टीम को 357 के स्कोर तक पहुंचाया। और इस जवाब में युवराज सिंह ने 358 रन बनाए, बिहार के टोटल स्कोर से 1 रन ज़्यादा। इसके बाद युवराज का अंडर 19 इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया और टीम ने 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। युवराज को धोनी से पहले टीम में जगह मिली। महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के एक सीन में धोनी अपने दोस्त से कहते हैं कि मैच तो टीम एक दिन पहले ही हार गई थी। युवराज सिंह क्या कर सकते हैं यह पहले ही सबने सुन रखा था, पर मैच के एक दिन पहले जब टीम ने युवराज सिंह के एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को देखा तब मन ही मन सब उनसे हार गए। और जब मैच वाले दिन युवराज सिंह बैटिंग करने आए तब तक मानसिक रूप से टीम और बॉलर्स युवराज के एटीट्यूड से हार चुके थे, इसीलिए वह युवराज को रोकने में नाकाम रहे। पर मैच के बाद उस मैच का कंक्लूजन दे देना एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। जब आप हारते हो तो एक लीडर को पता होना चाहिए कि चूक कहाँ हुई है। मुझे ये लगता है कि युवराज धोनी से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर धोनी में कुछ ऐसा है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि धोनी इक्वली युवराज जितने टैलेंटेड ना होने के बावजूद भी उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए,
तो हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन ए है जिसके पास एक गन है और उसमें 10 गोलियां। वह 10 की 10 गोलियां फायर करता है, पर सिर्फ 4 या 5 सही टारगेट पर लगती हैं। दूसरी तरफ पर्सन बी है जिसकी गन में सिर्फ 5 गोलियां हैं और जब वह फायर करता है तो 5 की 5 गोलियां टारगेट पर लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसका फोकस बेहतर था। और यह महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल है। दोस्तों, यह मैटर नहीं करता कि आप कितने टैलेंटेड हो, बल्कि मैटर यह करता है कि आपके पास जो है आप उससे कितना बेस्ट निकाल सकते हो। इसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सही मायने में आप डेडिकेटेड तब ही हो सकते हो जब आप पूरी तरह से फोकस हो। और जब तक आप अपने इमोशंस पर काबू करना नहीं सीख जाते तब तक आप फोकस नहीं हो सकते। महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन इतिहास के सबसे सफल कप्तान होने का गौरव प्राप्त हुआ और उसका कारण यही हो सकता है कि धोनी को हर टफ सिचुएशन से डील करना आता है। वह इमोशंस को काबू करना जानते हैं और इसी तरह से वह प्रेशर में भी कूल रहते हैं। धोनी फोकस्ड रहना जानते हैं। उनकी यही बात उन्हें एक महान कप्तान और खिलाड़ी बनाती है। धोनी कहते हैं कि सबको लगता है मैं प्रेशर फील नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। बाकियों की तरह मुझे भी प्रेशर फील होता है, पर मुझे उससे निपटने की आदत पड़ चुकी है। सो गाइज़, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस सक्सेसफुल पर्सनैलिटी पर देखना चाहते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। एंड फॉर डेली मोटिवेशन कोट्स फॉलो अस ऑन फेसबुक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड।